इमेजिन करो कि वचन खुद देहधारी होके पृथ्वी के ऊपर आया, पर फिर भी उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। उत्पत्ति उसकी 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। अब यहां पर 2 वचन हैं। एक वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु का आत्मा जल के ऊपर था तो भी वो पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई शेप नहीं थी। लेकिन जब बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, वचन की एंट्री हुई, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और नए नियम में वो कहता है कि वचन जो धरती के ऊपर था वो अपने आप काम नहीं कर सकता था जब तक उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ पैदा होना होगा, वहां 2 चीजें होनी जरूरी हैं। अकेला वचन भी आपको कुछ नहीं कर सकता, अकेला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी भी चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए जो आप अपने मुंह से बोले, और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी हुजूरी, आपकी उसकी जो हुजूरी आपकी लाइफ में है, उस वचन को पकड़े जो आपके मुंह से निकला है और उसकी उत्पत्ति कर दे। किस चीज की उत्पत्ति करेगा? आपकी चंगाई की उत्पत्ति करेगा, एक नई बेबी की उत्पत्ति करेगा, एक नए बिजनेस की उत्पत्ति करेगा, डिप्रेशन से मुक्ति की उत्पत्ति करेगा। जो कुछ आप बोलेंगे, अगर प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है तो वो उस चीज की उत्पत्ति कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर वचन को खुद यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से काम नहीं वो कर सकते थे, बिना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बाइबल कहती है उन्होंने अपनी धरती पर काम शुरू नहीं किया, वेट की 30 साल के जब वो हुए। और बाइबल कहती है 33.5 साल तक उन्होंने काम किए। जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने फिर परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। और वचन कहता है किस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वचन कहता है आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, लेकिन तब भी पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। आज आपकी लाइफ में अगर किसी चीज की जरूरत आपको है तो वो है पवित्र आत्मा की हुजूरी। और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको डिवोटेड लाइफ चाहिए होती है। आपको ऐसी समर्पित जिंदगी चाहिए होती है जो बेसिक ना भूले। आप रोज सुबह उठते हैं, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप रोज सुबह उठे और कहें नहीं मैंने कल भी रोटी खाई थी, आज मैं घास खाना चाहता हूं, मैं 2 साल से रोटी सब्जी चावल ये दाल खा रहा हूं, आज मैं कुछ पत्थर खाना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं कहते। आप वही रोटी, वही चावल, वही दाल रोज खाते हैं और आप बोर नहीं होते। वही चीजें आप रोज खाते हैं क्योंकि आप उन्हें फ्रेश खाते हैं। चाहे वो चावल 2 साल पहले का पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप उसे खाते हैं आप उसे ताजा खाते हैं। ये ड्रोन बंद कर दो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में से खाते हैं फ्रेश, आप रोज प्रेयर करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, उपवास करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम 9 उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु।
प्रभु ने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी परीक्षा लंबी नहीं चलती। आप जब यहां पे होंगे शुक्रवार शनिवार डे नाइट के फास्ट, अगर आप बड़े हैं, आप 15 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, 12 साल ज्यादा आप कर सकते हैं, डे नाइट के फास्ट हम करेंगे। और संडे को जैसे मैं आऊंगा आप पे ले हैंड स्टार्ट होगा, ऑयल के साथ आप और आपके परिवार को मसा किया जाएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं लाइफ कभी सेम नहीं होगी, और डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। और मेरी फुल बाइबल कॉलेज वो 3 दिन तक बंद रहेगा। बाइबल कॉलेज में भी हम फास्टिंग और उपवास में रहेंगे। सब मेरा लोग फास्टिंग उपवास में रहेंगे, और वही लोग आप पर ले हैंड करेंगे, और मैं ले हैंड करूंगा जो फास्टिंग में होंगे और उपवास में होंगे। और उसके बाद लंगर होगा, जैसे बैठ के हम खाते हैं क्रिसमस के टाइम, वैसे ही हम इस जगह और पीछे जो क्रिकेट ग्राउंड है बड़ी, वहां पर भी इंतजाम होगा ताकि हम आराम से वो चीजें कर सकें। आपको उपवास करना है और आपको बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। सुनो मेरी बात, जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं की, देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि परमेश्वर एक पूरी एरिया को बचाना चाहता था। आज जहां एशिया माइनर में जहां लिखा है, आज जहां पर यूरोप में पूरी जगह आप क्रिश्चियनिटी को देखते हो, वो किसका काम किया हुआ है? पौलुस का। और कैसे स्टार्ट हुआ? कलीसिया बाइबल कहती है उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। इमेजिन करो कितने काम रुके हुए हैं, कितने काम परमेश्वर करना चाहता है और कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उपवास सहित प्रार्थना नहीं करते और डेडिकेट नहीं होकर बैठते कि ये 3 दिनों में हमें कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई छूटने वाली नहीं है 3 दिनों में, कोई 3 दिन के काम बंद होने से कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होने वाला नहीं है। बीमार होने पर भी आप अपने बॉस से छुट्टी मांग लेते हो और बॉस छुट्टी दे देता है। वो 3 दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, फुल फैमिली दिन रात आप प्रेयर में रहेंगे, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर की योजना बड़ी होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रेयर के आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं होती। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, अगर परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा है, तो खुदा ने कहा अपने चेलों से कि जब मैंने तुम्हें एक बड़ी मिशनरी यात्रा में भेजा और बिना झोली, बिना बटुए के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी जूते के एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हें नहीं दी, क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? चेले क्या बोले? कहते किसी वस्तु की नहीं। दे सेड नथिंग, कुछ भी कमी नहीं थी। तो आज का विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है? किस पढ़ाई के एंगल में आपको मेडिकल करने के लिए कह रहा है कि नॉन मेडिकल? क्या वो आपको ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपको एक कपड़े की शॉप खोलने के लिए कह रहा है? क्या वो आपको यहां सेवा करने के लिए कह रहा है या किसी दूसरे शहर में कह रहा है? आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वो वहां नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। और कहां होना चाहिए ये कैसे मालूम होगा? जब आप राइट संगति में होंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए होंगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर हम रोज दिन के 2-3 घंटे टीवी में बिताएंगे, मैं आपको दावा करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती है। एक दिन मैंने कहा परमेश्वर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ये आई थिंक 10 साल पहले की या उससे पहले की बात होगी। आई थिंक मैं तब मैरिड नहीं था, उससे पहले की बात है। ये तो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मैं परमेश्वर मुझे मेरी चर्च सबसे बड़ी हो चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तसल्ली नहीं, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर बैठ के प्रार्थना मत कर, चला जा दूर जाके प्रार्थना कर। मैं दूर चला गया गाड़ी में, वो जाके हिमाचल की एंट्री में जब मैं पहुंचा तो वहां बहुत से खाइयां शुरू हो जाती। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहीं गाड़ी रोक दे, मुझे नीचे खाई में जाना है। कहते नीचे खाई में जाना है मुझे। मैं अकेला खाई में था उधर। मैं नीचे गया, खाई में जाता और मुझे एक स्थान मिला।
बैठ के मैं प्रेयर करने लगा और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में तू बैठा होगा और लोग टीवी पर और स्क्रीन पर देखेंगे और लाखों लाखों लोग तुझे देखेंगे। और ये टीवी और स्क्रीन की चर्च जो आप अभी देख रहे हो कि कुछ साल पहले शुरू हुई, ये एक्चुअल में बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में। ये कैसे परमेश्वर ने बात की मुझे, जब मैं प्रेयर में मैंने अलग स्थान, मैंने कहा मुझे अलग जाके प्रार्थना करनी है, और मैं प्रार्थना करता गया, खाई में रहा। मुझे प्रार्थना करते जब घंटों हो गए, वो बात अलग है। जब मैं ऊपर आया तो बाहर एक आदमी था, बोला जय मसीह की। वहां भी मुझे जानने वाला कोई था। मैं कहा तो पीछा ना छटियो है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर कलीसिया अपने आप को अलग नहीं करेगी और अपनी लाइफ में जो बेसिक है उसे वो नहीं अपनाएगी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने नहीं जाएगी, तो कई बार आपको ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे क्या करना है। तो हम अगले 3 दिन शुक्र शनि ऐत हम डे नाइट के फास्ट करेंगे, और एतवार की फास्टिंग मैं आपको खुलवा दूंगा। यहीं पर लंगर के साथ हम फास्टिंग खोलेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपके बच्चों से बात करेंगे, नए रास्ते नए साल में आपके लिए खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगला संडे एक बड़ा डिलीवरेंस संडे होगा। कोई मेंबर आपका परिवार का नहीं होना जो नहीं आया, क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर ले हैंड होगा, हर एक बंदे के ऊपर प्रेयर होगी। प्रभु इसकी आईज खोल, इसकी अगुवाई कर, जहां तू लेके जाना चाहता है जा। और मैं आपको बता रहा हूं और घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ सेम नहीं है नेक्स्ट संडे से। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आप इमेजिन करो, मेरे को नीड महसूस होती थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रेयर करनी है, और प्रेयर में परमेश्वर मुझसे बात करता था। क्या मैं वैसे धर्मी नहीं था? क्या वैसे पवित्रता में नहीं था? क्या वैसे प्रेयर नहीं करता? प्रेयर भी बहुत करता था। लेकिन कई बार आपको कुछ खास परमेश्वर से लेने के लिए आपको पूरी तरह से अलग अपने आप को करना पड़ता है। आज कितने आदमी हैं जो रोज 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे? बहुत कम। इसीलिए परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाते। इमेजिन करो अगर वो कलीसिया बिना प्रार्थना उपवास वाली होती, शायद पौलुस वहां बुढ़ा हो जाता बैठा बैठा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कार्यों के लिए वो कलीसिया जो थी वो जयवंत थी। आप उपवास प्रार्थना में नहीं होंगे, कैसे आपको अगुवाई मिलेगी? परमेश्वर कहता तू जा, कहता प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। वो तो वही शाऊल है जो लोगों को मारता है। परमेश्वर कहता है जा, मैंने उसे चुना है, वो बहुतों के लिए दुख उठाएगा, वो मेरे राज्य के लिए बहुत दुख उठाएगा। मैंने उसे चुना है, जा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी और शक्तिशाली प्रार्थना, दोस्तों अंकुर नरूला जी की मिनिस्ट्री के द्वारा। दोस्तों आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना सुने होंगे, क्योंकि मेरे प्रियो आज के जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, और प्रभु आज आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तरह की मुसीबतों से बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, वो प्रभु आपको आज़ादी देगा। आज मेरे सभी मसीह भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा निराश और उदास और परेशान और चिंता में रहते हैं। तो मेरे क्यों आपको परेशान और चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रभु के वचन में विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भरोसे और विश्वास पे ही लोग अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मेरे क्यों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझे ना।
भरोसे के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन में व्यतीत करें। वो प्रभु आपको कभी भी निराश और उदास और परेशान नहीं रहने देगा। आप सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि भरोसा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। परमेश्वर आपको कभी भी उदासी में नहीं पड़ने देगा। तो आप सभी को, जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँ। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।